मेहरबानी करके मेरी बात सुनो हातिम। अगर ये मुझे नहीं मिला तो मेरी छोटी बहन मर जाएगी। तुम किस किस्म के शहजादे हो? हार गए तो अपनी बहन को बीच में ला रहे हो। नहीं रुस्तम, जो मेरे साथ हुआ वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। सबको अपनी सफाई के लिए एक मौका तो जरूर मिलना चाहिए। ऐ सरबंद, बता तहमीर की असलियत क्या है? जो ये कह रहा है क्या वो सच है? अगर उस हातिम से पहले तू उस इलाह के बुत के पास पहुंच जाए तो तू अपनी बहन की जिंदगी बचा सकता है ताइबी। अब तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो गया होगा। क्या बात है? क्या देखा तुमने? हातिम, तुम इस पर यकीन मत करना। तुम इसे बुतेला मत देना, वरना तुम्हारे सवाल के जवाब का क्या होगा? हातिम, हातिम! हातिम, अगर मुझे ये बुत नहीं मिला तो मेरी छोटी बहन मर जाएगी। फिर वो सरगाम हो या शैतानों की कोई और ताकत, उसे हक नहीं कि वो किसी इंसान की जान ले। तुम्हें सच्चाई की सबसे बड़ी ताकत हासिल करनी होगी और उसके लिए तुम्हें 7 आसमानी सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। ऐ नेकी की देवी, इस पल का मैं न जाने कब से इंतजार कर रहा था और यहां तक पहुंचने के लिए आपने मेरे जो भी इम्तिहान लिए मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूं। और आपसे अपनी ख्वाहिश मांगने के लिए मैं बहुत बेसब्र हो रहा हूं। और मेरी ख्वाहिश है कि आप तहमीर और उसकी बहन को इस बला से आजाद करते हैं। जैसा तुम चाहो हातिम, तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। खुशी इस बात की हातिम दूसरे सवाल के जवाब तक नहीं पहुंच पाया। अब उसकी मुझ तक पहुंचने की मुहिम खत्म, हमेशा हमेशा के लिए खत्म।
तुम्हारी बहन नौहीद अब पूरी तरह ठीक है तहमीर। यहाँ तक आने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, तहमीर की बहन के लिए। नहीं, अपने सवाल के लिए। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारा यहाँ आना पहले से ही तय था हातिम। सबसे बड़ी नेकी ये नहीं तो और क्या है, अपने लिए मांगी ख्वाहिश तुमने दूसरे के भले के लिए न्योछावर कर दी। एक बार फिर तुमने दुनिया में भाईचारे और भरोसे की मिसाल कायम की है। इसको ही कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। तुम्हारे इस काम के लिए इलाहा के फरिश्तों ने तुम्हें एक बेमिसाल ताकत से नवाजा है। ये ताकत इतनी कारगर होगी कि तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर बाशिंदा बना देगी। याद रहे हातिम, इस महाशक्तिशाली ताकत से आज से पहले ना कोई इस कायनात में नवाजा गया है और ना ही तुम्हारे बाद इसके लिए कोई चुना जाएगा। क्या कुदरत, क्या करिश्मे, क्या इंसान, क्या जानवर, कोई भी तुम्हारी इस ताकत का सामना नहीं कर पाएगा। लो फिर तैयार हो जाओ। बुत ए इलाहा आज इस नेकी और सच्चाई के फरिश्ते को ये नायाब और करिश्माई ताकत बख्शती है। इस तरह जुदा नहीं हो सकती। दूसरे सवाल के जवाब की कामयाबी मुबारक हातिम। अब तीसरा सवाल सुनो। जैसी करनी वैसी भरनी।
तुमने मुझ पर और मेरी बहन पर बहुत बड़ा एहसान किया है हातिम। उसको नई जिंदगी दी है तुमने। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता। अपनी बहन को बचाने के लिए तुमने कुछ गलत नहीं किया। अब जाओ, तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हम मलिकाए जोहरताल हैं, लेकिन हमें सही फैसला करना तुमने सिखाया हातिम। उस वक्त तुम्हारी बात ना मान के हमने बहुत बड़ी गलती कर ली। तुमने जोहरताल के लिए जो कुछ भी किया है उसका शब्दों से शुक्रिया करके हम उसे छोटा नहीं बनाना चाहते, लेकिन ये वादा जरूर करते कि तुम जो कुछ भी मांगोगे उसे पूरा करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। क्या आप मेरे दोस्त जुम्मन को वापस यहाँ ला सकते हैं? जुम्मन, बस इतनी छोटी सी बात। जुम्मन, 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 ऐसा जानवर तो हमने कभी नहीं देखा, लेकिन जो भी हो ये बहुत प्यारा है। ये जानवर नहीं, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है जुम्मन। आप जैसे मायरा है हमारी दोस्त, सिर्फ एक वही थी जिसने कैद में हमारा ख्याल रखा। शायद ये जानवर ही हम इंसानों के सबसे सच्चे दोस्त होते हैं। क्या तुम हमारे दोस्त बनोगे जुम्मन? फरिश्तों ने तुम्हें सही चुना है हातिम। जिसके दिल में सबके लिए इतना प्यार हो, इतनी इज्जत हो, वो तुम्हारे जैसा मसीहा ही हो सकता है और कोई नहीं। अम्मा वो सब तो ठीक है, लेकिन अब करना क्या है? अब हमें अपने तीसरे सवाल, जैसी करनी वैसी भरनी का जवाब ढूंढना है। तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी हातिम। आप सबका आने वाला सफर आसान हो और छोटा हो, इसलिए हम आपको एक खास रास्ते से विदा करना चाहते हैं। मगर मलिका, हमें तो यहाँ कोई खास रास्ता नजर नहीं आ रहा। दरवाजा आपको जोहरताल से कलंदर के जंगलों में ले जाएगा, लेकिन याद रखना कलंदर का ये जंगल
तिलिस्मों से भरा हुआ है। इसे पार करते वक्त सावधानी रखिएगा। आपकी हिदायत हम जरूर याद रखेंगे मलिका इज़्ज़ोर। मलिका, ये इरुषा की किताब ज़ोहर ताई की अमानत है। अब हमें इजाजत दीजिए मलिका। चलो दोस्तों, खुदा कसम आते, दूसरा सवाल तो कमाल का निकला। उसके जवाब के बाद तुम दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर इंसान बन गए। सबसे ताकतवर। अरे ऐसा कुछ नहीं है कासिम, तुम भी ना। नहीं हातिम, ऐसा ही है। उसकी ताकत में इतना तेज था कि हम में से कोई भी उसकी तरफ झेल ही नहीं पा रहा था। और जब वो तेज रोशनी तुम्हारे शरीर के अंदर जा रही थी, तब तो हमारा पीछे खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। ये कोई मामूली ताकत नहीं है। हातिम, जरा हम भी तो देखे दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान की नायाब ताकत की एक झलक। जरा इस पत्थर को उठाओ। क्या कासिम, तुम भी मेरा इम्तिहान ले रहे हो क्या? नहीं मेरे दोस्त, हम तो अपनी हिफाजत पक्की कर रहे थे। अगली बार ना जाने किसी प्रेत, किसी शैतान से हमारा वास्ता पड़ जाए, तो सफर में एक दो ताकतवर लोग तो चाहिए। हाँ हाँ हातिम, हम भी तुम्हारी इस नई ताकत की एक झलक तो जरूर देखेंगे। मेरे साथ तुम भी? हाँ हाँ हातिम, हम भी देखना चाहते हैं। हम आप दिखा भी दो। वल्ला, ये तो कमाल हो गया। हातिम रुको। हातिम जल्दी इधर आओ, जल्दी। हातिम, वो पत्थर तो ठीक है, ये पत्थर उठाओ तो जाने। क्या कासिम? देख क्या रहे हो हातिम? उठाओ उठाओ उठाओ। हातिम, दिखा दो अपनी ताकत। हातिम 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 हातिम। अभी मिले थे ताकत आजमाने को। बहुत हो गए छोटे मोटे पत्थर, अब कोई। हाँ ये बड़ा पत्थर उठाओ, अब तुम्हारी असली ताकत मालूम चलेगी। कासिम, मेरे ख्याल से बहुत हो गया मेरा इम्तिहान। हमें इस जंगल को भी पार करना है। और ये मत भूलो, ये एक तिलिस्मी जंगल है, कलंदर का जंगल।
लेकिन हातिम, ये जंगल तिलिस्मी कैसे हो सकता है? वो इसलिए कासिम, क्योंकि ऐसे ही जंगलों में कुछ खतरनाक और अनजान सच छिपे होते हैं, इसीलिए ऐसे जंगल तिलिस्मी होते हैं। शहजादे रुस्तम, तुम तो इस जंगल से अनजान नहीं होगे। अनजान तो नहीं, लेकिन यहाँ 300 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। सब कुछ नया नया था। लेकिन आपको अपने घर का रास्ता तो पता होगा ना? पता है, लेकिन वैसे भी हमें अब तक वो रास्ता नजर नहीं आया। शहजादे हातिम, आपने हमारी जान बचाई, इसलिए हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आपके तीसरे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम आपके साथ चलना चाहते हैं। हाँ शहजादे रुस्तम, क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले आपके मुल्क के लोगों को ये पता चलना बहुत जरूरी है उनका बहादुर शहजादा महफूज खैरियत से। वो तो सही है, लेकिन मेरे मुल्क के लोग मुझे पहचान पाएंगे? क्या बात है रुस्तम, आप अपने लोगों से नहीं मिलना चाहते? अपनों से कौन नहीं मिलना चाहता? चलिए चलिए, आगे बहुत लंबा रास्ता है, अब तो मेरे पीछे आओ। फल का पेड़, इतने सारे फल। ये भी ना। हातिम, इतना चलने के बाद ना हम थक गए, क्यों ना हम थोड़ी देर यहाँ आराम कर ले और फलों का मजा ले। चार पांच फल हमारे लिए भी तोड़ो ना। ठहरो मेरी जान, ये एक तिलिस्मी जंगल है, यहाँ कुछ भी करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है, परखना पड़ता है। हातिम, हातिम क्या हुआ? हातिम क्या हुआ? हातिम, हातिम क्या हो रहा है तुम्हें? कासिम पानी दो। हाँ, ये लो। क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालने की? वैसे एक बात कहूं, बहुत ही मजेदार था। हातिम तुम भी ना, रुको तुम, यहाँ मेरी जान निकल रही है और तुम्हें मजाक करने की भी आदत होती है हातिम। तुम्हें मजाक चल रहा है? बस बस बस, तो माफ कर दो पेरीजा। तुमने ना मेरी जान निकाल दी थी। चलो मैं तुम लोगों को फल खिलाता हूँ। पकड़ो।
ये लो जुम्मन, और रुस्तम ये तुम्हारे। रुस्तम, 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 कहाँ गया रुस्तम? रुस्तम, 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 रुस्तम। तुमने कुछ कहा तो नहीं इससे? अरे हम उस लकड़े से बात नहीं करते। मायरा, मायरा सांस लो और इत्मीनान से बताओ कि कहाँ है रुस्तम। तो मेरे साथ चलो। हटो पीछे। बचो मायरा। मायरा बचो। मेरे साथ बचो।
रुस्तम! 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 रुस्तम तुम्हें क्या हुआ? रुस्तम! तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? आप वहां से भागे क्यों थे रुस्तम? मैं बताती ये वहां से क्यों भागा था। इससे अपने महल, अपने मुल्क वापस नहीं जाते। मायरा क्या कह रही है रुस्तम? आप अपने घर नहीं जाना चाहते? क्या ये सच है? आप जैसे बहादुर शहजादे की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। आप मुझे अपना दोस्त समझते हैं तो बताइए, आप इस शाम क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि उस मुल्क, उस महल में हमारा कोई नहीं है। हमारे अब्बू भी नहीं। रुस्तम, रुस्तम, वो वहाँ कैसे होंगे? इस बात को तो कई 100 साल बीत चुके हैं। वो वहाँ नहीं हो सकते। आज ही नहीं, वो हमारे लिए कभी थे ही नहीं। हमने उन्हें बचाने के लिए वो कांच की दीवार की कैद मंजूर की, लेकिन वो एक बार भी मुझे बचाने नहीं आए। और हम 300 साल तक उसी मकबरे में कैद थे। किसी ने भी हमारी खैरियत नहीं ली और न ही हमारे बारे में जानने की कोशिश की। तो फिर क्यों जाए हम वापस? आपका गुस्सा वाजिब है शहजादे रुस्तम, लेकिन हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही। पूरी और सच्ची बात जाने बिना अपने अब्बू से यूं नाराज हो जाना अच्छी बात नहीं। हमें एक बार तो इस शाम जाकर सच्चाई का पता लगाना ही होगा। किस लिए? अपनी सौतेली माँ रिहाना के हाथों मरने के लिए? उसकी असलियत किसी को भी नहीं पता। वो एक चुड़ैल है। और उसने धोखे से हमारे अब्बू से शादी कर ली। हमारी असली अम्मी तो परिस्तान की एक परी थी। उनका नाम नील परी था। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन उन्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये देखिए बादशाह, ये रहे आपके शहजादे। आपका यानी हमारा बेटा रुस्तम, हमारी आंखों के नूर। ये बड़ा होकर आपका गुरूर बनेगा। पर वो देखने के लिए हम यहाँ नहीं होंगे बादशाह। क्या मतलब? ऐसा क्यों कहा आपने? हमें जाना होगा बादशाह। परिस्तान के कानून की वजह से हम मजबूर हैं। ऐसा कानून? परिस्तान का कानून है कि वहाँ की कोई भी परी किसी इंसान को जन्म नहीं दे सकती, और अगर उसने ऐसा किया तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अपनी जान देकर। ये आप क्या कह रही हैं? आप कहीं नहीं जा सकते। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। बेगम, बेगम। और उसके 8 साल बाद जब हमारे अब्बू ने रिहाना नाम की एक शहजादी से निकाह करने का फैसला किया, उसके बाद जब निकाह करके हमारे अब्बू उस शहजादी को अपने महल में लाए, उस दिन
बिल्कुल सही वक्त पर आए। हमें आपकी दुआओं की जरूरत है। हम तुम्हें दुआएं देने नहीं, इस चुड़ैल से बचाने आए हैं। इंसान के रूप में ये एक शैतान है रिजवान। खबरदार बाबा शिमारू, आप हमारी बेगम और इरशान की मलिका की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। खुली आंखों से ये गलती मत करो बादशाह रिजवान। इसने तुमसे ये शादी तुम्हारी या रुस्तम की मोहब्बत के लिए नहीं की है। इसने तुमसे ये शादी इसलिए की है क्योंकि इसे बुरी ताकतों के साथ साथ अच्छी ताकतों की जरूरत है। और अच्छी ताकतें तुमने और नील परी के बेटे रुस्तम में मौजूद है। और एक दिन शुमारू बाबा का बताया हुआ सच आखिर अब्बू के सामने खुल ही गया। इंसान के रूप में ये एक शैतान है रिजवान। बादशाह रिजवान, हम जानते हैं इस वक्त तुम किस दर्द से गुजर रहे हो। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को रिहाना के जादू से सिर्फ बुत इलाहा ही बचा सकते। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। आने वाली चांद रात से पहले अगर तुमने बुत इलाहा को तलाश कर लिया और उससे अपनी और अपने बेटे की जान की हिफाजत मांगी, शायद तुम चुड़ैल से बच सको। अब जाओ यहां से, इससे पहले कि वो चुड़ैल तुम्हें ढूंढती हुई यहां पर आ जाए। जाओ और जाकर बुत इलाहा को ढूंढो और उससे अपनी ख्वाहिश मांगो। जाओ। बाबा शिमारू, जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, हम चाहते हैं रुस्तम आपकी हिफाजत में रहे। बादशाह रिजवान, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। रुस्तम हमारी हिफाजत में पूरी तरह महफूज रहेगा। जब बहुत दिन बीतने के बाद भी हमारे अब्बू वापस नहीं लौटे तो हमने उनको जोहर ताल में ढूंढने का फैसला किया। वहाँ हमें मायरा मिली और उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ वो सब आपको मालूम है। आपने इतनी बड़ी बात हमें बताई क्यों नहीं? छिपा के क्यों रखा आपका? हम आपको अपनी कहानी सुना के आपके नेक मकसद से भटकाना नहीं चाहते थे। भटकाना? अब तो हमारा इरशान जाना बहुत जरूरी हो गया है। अपने अब्बू और इरशान के असली वारिस आप हैं। और अगर आज भी वो चुड़ैल रिहाना वहां है तो हमें उसे खत्म करना होगा। आपको और आपके लोगों को उससे निजात दिलानी होगी। शुक्रिया शहजादे हातिम, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए
कि हम एक शहजादे हैं। ये हुई ना बात। चलिए हम आपको अपने मुल्क का रास्ता दिखाते हैं। लाल मिट्टी का मैदान तो यही है। लाल मिट्टी का मैदान तो यही है, लेकिन हमें वो रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा जो हमारे मुल्क तक जाता है। अपने मुल्क तक जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। शुमारू बाबा, बाबा वो करिश्माई सवाल कहाँ मिलेगा? करिश्माई सवाल को हराना इतना आसान नहीं है हातिम। बाबा मेरे पास सच्चाई और नेकी की ताकत है, और ये तुम्हें करिश्माई सवाल की दुनिया में ले जाएगा। हमारे मुल्क का दरवाजा मिल गया। जल्दी इस दरवाजे के अंदर कूदो।